हेलो गाइस। इस वक्त एक जो टॉपिक है जो कि बहुत ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, जो कि वक्त से रिलेटेड है। वक्त बिल जो 2024 प्रपोज की गई है, तो मैंने सोचा मैं आपको कुछ इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों को डर लग रहा है एंड कुछ लोग इसको बहुत ही मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं कि न्यू एक्ट है जो कि बहुत रिमार्केबल चेंजेस ला रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले वक्फ एक्ट में था क्या और इस वक्त चेंजेस क्या की जा रही है। तो बेसिकली जो वक्फ है ये अरबिक वर्ड है डोनेशन के लिए। मुस्लिम समाज में एक बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है जिसको वक्फ बोलते हैं, कि वो जब किसी के पास प्रॉपर्टी होती है या वो उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रॉपर्टी होती है या वैसे भी अगर वो डोनेट करना चाहता है इन द नेम ऑफ गॉड, तो वो वक्फ कर सकता है। वो तो उस डोनेशन करने को वक्फ करना कहते हैं। तो अब ये जो वक्फ है, इस क्योंकि बहुत सारे लोग श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत सारा लैंड डोनेट या प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जो इसकी निगरानी कर सके, जिसके अंडर में ये सारा कुछ चलेगा। तो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो इस वक्त लागू है एक्ट हमारे देश में, वो है वक्फ एक्ट ऑफ 1995। तो उसके अकॉर्डिंग में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और अदर स्टेट्स, हर स्टेट में अपना वक्फ बोर्ड है। अराउंड 32 बोर्ड्स हैं। तो वो ये जो डोनेटेड लैंड है या प्रॉपर्टी है, इसकी निगरानी करते हैं और इसका यूज़ करते हैं फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, या कहीं पर कब्रिस्तान बने हैं, कभी कहीं पर मदरसे बने हैं, कहीं पर स्कूल्स बने हैं एंड अदर थिंग्स। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलरली। तो अब जब हमें ये देखना है कि इस वक्त जो प्रपोज बिल है वो इसी 1995 एक्ट में जो वक्फ एक्ट था उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो अभी प्रपोज हुई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक कुछ साल पहले एक माइनॉरिटी कमीशन के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटीज़ के लिए बनी गई थी। तो उसमें कुछ चेंजेस हैं जो प्रपोज़ किए गए थे। इनफैक्ट उस पर एक चैप्टर ही था जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो वक्फ बोर्ड है इनके अंडर इस वक्त 9.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड जो है वो वक्फ बोर्ड के अंडर अभी निगरानी में आता है, जो वो उसको मैनेज करते हैं। बट उसका उनसे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था। अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने सर्वे किया था, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग अराउंड 12,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था उस टाइम पे जब वो रिपोर्ट आई थी। तो लेकिन उस टाइम पे 163 करोड़ ओनली जो रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा था उस टाइम, सब बोर्ड्स को मिलाकर, जितने भी वक्फ बोर्ड्स थे उनको मिलाकर उनको इतना ही पैसा आ रहा था। तो इससे थोड़ा उनने सवाल उठाया भी था कि वक्फ बोर्ड ये बहुत अच्छे से चल भी नहीं रहा है, इसको कुछ अमेंडमेंट्स करने की या चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब जो लेकिन ये है कि अभी जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उसमें से एक पर्टिकुलर है वो सेक्शन 40 जो डिलीट किया गया है। वो 1995 में एक सेक्शन 40 था, तो वो उसको डिलीट किया गया है प्रपोज अमेंडमेंट्स में, क्योंकि अभी ये पास नहीं हुआ, अभी ये जस्ट एक बिल है। तो वो जो सेक्शन 40 है बेसिकली उसमें ये था कि जो वक्फ बोर्ड होता है उसके पास ये पावर्स होती थी, वो एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करते थे। और वो जो सर्वे कमिश्नर है वो किसी भी ज़मीन का वेरिफिकेशन करने के लिए इंडिपेंडेंट होते थे, कि वो किसी भी ज़मीन का वेरिफिकेशन कर सकते थे कि वेदर ये ज़मीन किसी की प्राइवेटली ओन्ड है, किसी गवर्नमेंट की, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये वक्फ हो चुकी है। वो इसलिए होता था क्योंकि जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसमें सिर्फ वक्फ बाय पेपर्स नहीं किया जाता, उसमें औरल वक्फ भी होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स ये बोल देता है कि मैंने ये ज़मीन वक्फ कर दी अल्लाह के नाम पे, तो वो वक्फ हो गई, वो वहीं पर उसने डोनेट कर दी। तो वेदर उसकी कानूनी तौर पर उसके पेपर्स नहीं बने, लेकिन इन द साइट ऑफ इस्लाम वो वक्फ हो चुकी है एंड वो डोनेट हो चुकी है, वो वापस नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी लैंड ऐसी भी हैं जिनकी उनके पास जो ऑरली वक्फ किए गए हैं, तो उसका शायद डेटा भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, या अभी भी शायद बहुत सारी ऐसी लैंड होगी जिसके पेपर्स नहीं हो। तो ये जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड
है ये उस टाइम एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करता था, जो सर्वे कमिश्नर फिर इसी की शनाख्त करता था वेदर ये ज़मीन वक्फ हो चुकी है, किसी ने डोनेट की हुई है और ये प्राइवेट है, तो वो उसी अकॉर्डिंग उस पर NOC दे देते थे कि अगर वो वक्फ लैंड नहीं होती थी वो NOC करके फिर उसका अपना प्रोसीजर हो पाता था। तो प्रपोज अमेंडमेंट में यही जो सेक्शन 40 है ये डिलीट कर दिया गया है, जो अभी प्रपोज अमेंडमेंट है। और जो ये सर्वे कमिश्नर की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई है डेप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, ये उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है ताकि वो ये बता सके, वो ये सर्वे कर सके वेदर एनी लैंड दैट बिलोंग्स टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, वेदर वो एक वक्फ लैंड है और वो किसी पर्टिकुलर इंसान की लैंड है और गवर्नमेंट की लैंड है, वट एवर इट इज़। तो एक और कुछ चेंजेस की गई हैं कि जैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वक्फ बोर्ड में अभी तक नहीं था, तो प्रपोज बिल में ये भी है कि 2 वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। एक और अमेंडमेंट ये भी है कि 2 नॉन मुस्लिम्स जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग नहीं करते उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए वक्फ बोर्ड में। और एक और चीज़ ये है कि जो अगर इन केस ये एक एक्ट है और ये एक बिल है और अगर ये एक्ट बन जाता है 2024 में, ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है एंड इट बिकम्स एन एक्ट, तो जिस टाइम से ये फोर्स में आएगी उस टाइम के विदिन 6 मंथ्स जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी और उनको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब डोनेट हुई है और उन सबके प्रॉपर्टी के पेपर्स उनको टेक्निकली प्रोड्यूस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के सामने। और जिसकी वो जो भी ज़मीन ऐसी होगी जिसकी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे वो उनसे छीन ली जाएगी। ये है जिसकी वो प्रॉपर्टी के पेपर्स वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि ये वक्फ की गई है, अगर उसके पेपर्स उनके पास नहीं है कि ये डोनेट की गई है तो वो उनसे छीन ली जाएगी और वो इसको कोर्ट ऑफ लॉ में अपोज भी नहीं कर सकते। ये भी अमेंडमेंट में है क्योंकि इससे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो छीन लिया गया है। तो जिसके वो पेपर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते उसको वो केस बनाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पर भी वो केस इसका नहीं कर सकती। और प्लस उनको 6 मंथ्स के अंदर जिसके पेपर्स वो प्रोड्यूस कर लेंगे वो रख सकते हैं, वो उसको जैसे भी वो मैनेज कर रहे थे अभी तक वैसे ही उनको आगे भी मैनेज कर सकते हैं। और जिसकी वो नहीं कर सकते तो वो गवर्नमेंट के टेक्निकली वो गवर्नमेंट ले लेगी वो लैंड। तो ये है जो प्रपोज चेंजेस हैं। अब जो अभी ट्रेंड चला है कि जी फलाना जी JPC जो है उनको मेल कर दो या प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी वो पहले तो प्रपोज बिल है और JPC जो होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप उनके पास मेल भेज भी देते हैं, अगर आप अपना प्रोटेस्ट जाहिर भी करते हैं तो JPC एक स्क्रूटिनी करती है, वो बिल की स्क्रूटिनी करती है कि वेदर दिस बिल इज़ मेड करेक्टली, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, जो कमेटी होती है वो एक रिकमेंडेशन कर सकती है। लेकिन फिर गवर्नमेंट के पास जब तक मेजॉरिटी है गवर्नमेंट वो पास कर सकती है वेदर इट एक्सेप्ट्स द रिकमेंडेशन ऑफ द JPC और नॉट। वो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे या ना करे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप JPC को मेल भी कर देते हैं या वेदर आप वट एवर यू डू, तो उससे कोई अगर JPC ये भी मान लेती है कि हाँ ठीक है ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए या वगैरह, और वो अगर गवर्नमेंट को कह भी देती है फिर भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट मान ले, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ JPC। ये बेसिक एक कानून है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि जो ये अमेंडमेंट है ये अच्छे के लिए हुआ होगा या वेदर बुरे के लिए हुआ होगा। ये तो खैर कानून के बहुत जानकार हैं, फिर कोर्ट भी है इसको प्रूव करने के लिए वेदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है ये बेसिकली वक्फ एक्ट है क्या और इसमें क्यों अमेंडमेंट कैसे हुआ है, तो मैंने ये सब यहाँ पर क्लियर कर दिया। और अगर इन केस आपको और भी किसी लॉ के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ फील फ्री, एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू।